नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू अचीव वर्ल्ड। रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है जो ईरान के जो लीडर है, जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, वो मारे जा चुके हैं यूएस और इजराइल के अटैक के अंदर। और ये कंफर्म किया है, ईरान ने ही कंफर्म किया है, ईरान की जो स्टेट मीडिया है उसने कंफर्म किया है। रिसेंटली क्या हुआ था कि आपने देखा होगा, जो कल मतलब 28 फरवरी को दोपहर के टाइम इजराइल और यूएसए ने वेरियस जगह अटैक्स लॉन्च किए थे ईरान के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए जा चुके हैं। अभी 200 की लगभग खबर आ रही है, और जिसके अंदर आयतुल्ला खमेनी की भी अब कंफर्म्ड हो चुकी है खबर। और उसी के रिटेलिएशन में जो ईरान ने अटैक लॉन्च कर दिए हैं यूएसए और इजराइल के जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है वहाँ पे। और आप वेरियस आर्टिकल्स भी देख सकते हैं जहाँ पे ईरान ने अटैक किए हैं, और वीडियोस भी बहुत सारी आ रही हैं कि ईरान ने बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए हैं और धमकियां दे रहे हैं। ईरान के जो लीडर्स हैं, जो ईरान के जो मिलिट्री जो लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आपने तो अभी मिसाइल्स देखी नहीं है, तो हमारे वो ऐसे मिसाइल हैं जो आपने देखा नहीं होगा, जो यूएसए को कह रहे होंगे। यूएसए सुप्रीम पावर है इन द मिलिट्री में, और इजराइल के पास भी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पावर है इसके बावजूद भी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो रशिया है, चाइना ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दे दिए हैं, और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी टैकल नहीं कर पाएगा जो ये जो मिसाइल्स हैं। और इस बात को कंसर्न दिखाते हुए बहुत सारे जो यूएस के जो एनालिस्ट है, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं, मिलिट्री एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं कि अगर ये जो मिसाइल्स है अगर यूएसए के जो इंस्टॉलमेंट पे गिरते हैं या मान लो एयरक्राफ्ट कैरियर पे गिरते हैं, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दिया जाएगा, सबसे ईजिली टारगेट रहेगा। बिकॉज जो आप देखेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ऊपर जाता है, बहुत कम स्पीड से जाता है, लेकिन जब वो नीचे आता है ना तो हाइपरसोनिक स्पीड हो जाती है उसकी। तो उसकी वजह से जो मिसाइल्स है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और आप जानते ही हैं कि जो ईरान ने लगभग हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। और आपने देखा भी होगा जब इजराइल जब अटैक कर रहा था, पिछले साल की बात है, 2025 की बात है, उसके अंदर ईरान ने भी मिसाइल जो लॉन्च किया था उसमें से एक दो मिसाइल आपने देखा होगा हाइपरसोनिक स्पीड से आ रहे थे और तुरंत गिर रहे थे। और उसको जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो आयरन डोम सिस्टम है उनका, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो भी उसको टैकल नहीं कर पा रहा था। जो आप देखते होंगे जो ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने भी मतलब कि दुख जताया है कि वो उन्होंने ग्रेट लीडर को खो दिया। और अब लगता है कि जो उनको रिप्लेस करने के लिए वो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड से ही आएगा। बिकॉज जो वहाँ पे कई दिन पहले की बात है कि जो CIA ने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि वो जो है अगर खमेनी मर जाते हैं तो उनको कौन रिप्लेस करेगा। इस बात पे ये लोग ऑलरेडी सोच रहे थे, और ये लोग इसका मतलब ये ऑलरेडी टारगेट करना चाहते थे, खमेनी को मारना चाहते थे, एंड इन्होंने मार भी दिया है। एंड अब लगता है कि ये जो वॉर जो है ऑल आउट हो जाएगी, बिकॉज मिडल ईस्ट जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ने वाला है। मिडल ईस्ट के अंदर जो भी होगा उसकी वजह से इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो तेल है, तेल के दाम बढ़ जाएंगे और इंडिया के अंदर इंपोर्ट इन्फ्लेशन जो है वो होता ही चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर दाम वगैरह जो भी है वो बढ़ जाएगा। और जो तेल है, तेल की क्राइसिस भी हो सकती है, बिकॉज मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो कि बहुत सारे जो सऊदी अरेबिया का जो तेल आता है, जो पर्शियन गल्फ से ही आता है, अगर आप देखेंगे तो मैप के अंदर, और वो उसको चोक करेगा ही करेगा ईरान। और मे बी एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी अटैक होने वाला है, एंड ये ऑल आउट वॉर अब रुकने वाली नहीं है। और इसी बीच आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पे वॉर चालू कर दी है। एंड अब पूरे मतलब कि मेरे को लगता है कि जो मिडल ईस्ट हो गया या साउथ ईस्ट हो गया, जो भी है हमारे से, जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, ईरान रीजन है, और ये जो मिडल ईस्ट है, जो सऊदी अरेबिया हो गया और ईरान है, इजराइल है, इन सब के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। और मे भी लगता है कि ये जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉर होगा, देखिए रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन से, और यूक्रेन की हेल्प कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रॉक्सीज करेंगे, यहाँ पे चाइना भी प्रॉक्सीज करेगा इजराइल के अगेंस्ट या यूएसए के अगेंस्ट। जो चाइना और रशिया ईरान को जो है मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं या मिसाइल्स हो गए वो देंगे, ताकि जो यूएसए को लॉस पहुंचा सके, यूएसए की जो मिलिट्री जो इंस्टॉलमेंट है मिडल ईस्ट के अंदर उसको लॉस पहुंचा सके और उसको एक तगड़ा झटका दे सके। क्योंकि देखिए यहाँ पे ईरान लड़ने वाला है और पीछे से ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और ये जो वॉर है वो आगे बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि अब ये रुकने वाली नहीं है। और रही बात न्यूक्लियर बम की, ये मेरे को लगता है कि न्यूक्लियर बम की इनकी बनाने के ऊपर काम तो चल ही रहा है ईरान का, और ये मेरे को लगता है कि बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और ये जो है, और ये हमेशा ही रहेगा डर
कि अगर इन्होंने बना लिया तो इसराइल पे ये लॉन्च ना कर दे अपने न्यूक्लियर बम, या न्यूक्लियर बम इसराइल लॉन्च ना कर दे ईरान के ऊपर, ताकि ईरान उन पे लॉन्च ना कर पाए। क्योंकि ये जो वॉर है ये रुकने वाली नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि पिछले साल भी जब वॉर हुआ था तो ये लोग रुक गए थे। अब इन लोगों ने प्लान बना के फिर से अटैक किया है ईरान के ऊपर और ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, सुप्रीम लीडर को नहीं मारा था, उनके क्या कहते हैं मिलिट्री जनरल्स को मारा था, लेकिन इस बार सुप्रीम लीडर को भी मार दिया। तो एक तरीके से पूरे जो कंट्री के अंदर लोग जो है वो काफ़ी आक्रोश भी होंगे, उनको गुस्सा भी आएगा, और ये जो है यूएसए के अगेंस्ट एक तरीके से बहुत लंबी वॉर चलने वाली है। क्योंकि ईरान को अब एक रीज़न मिल चुका है कि हम वॉर करेंगे इसराइल के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट।